लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और भी डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लिकेशन किस तरह से अप्लाई होता है, इस पर वर्क किया था हम लोगों ने। उसी को कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन, अ प्रिंटर नंबर्स द पेज। अ प्रिंटर numbers the pages of a book starting with 1 and use 3189 digit in all. Full stop. How many pages does the book have? आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। बताओ कितना आंसर आएगा। क्या मिला आंसर इसका? आंसर मिला है 1074। हाँ, बिल्कुल यही आंसर है ना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये देखो कि 1 डिजिट के नंबर कितने होंगे। क्या ये 1 से लेके 9 तक कितने 9 डिजिट यूज हो गए। फिर 2 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे। 2 डिजिट वाले देखो, यहाँ स्टार्टिंग होगी कहाँ से, 10 से 11, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये 99। तो 2 डिजिट वाले नंबर जो होंगे, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 9 चॉइसेस है और यहाँ पे 10, तो ये 90 नंबर्स हो गए। यहां से लेके यहां तक 90 नंबर्स हो गए। तो डिजिट यूज कितना हुआ। डिजिट यूज्ड कितना हो जाएगा। ये तो 90 नंबर है और हर एक में 2 डिजिट यूज हुए, तो कितना हो जाएगा 180 डिजिट यूज हुए। यहाँ पे 9 यूज हुए और यहाँ पे 180। फिर देखते हैं 3 डिजिट वाले नंबर। 3 डिजिट नंबर डिजिट्स कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के। देखो स्टार्ट होगा ये 100 से, 101, ऐसे कहां तक जाएगा यहां तक। तो इन टोटल होंगे कितने ये यहां से लेके यहां तक। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे 9 चॉइसेस है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो ये कितने हो गए 900 नंबर्स हो गए। लेकिन इसमें फिर डिजिट यूज्ड कितने हो जाएंगे। देखो एक नंबर में 3 डिजिट है, ऐसे 900 नंबर में कितने डिजिट हो जाएंगे। 900 इंटू 3, 2700, इतने डिजिट यूज हो जाएंगे। तो देखो ये 1 से लेके 1 टू 999 नंबर्स तक कितने डिजिट यूज्ड हुए प्रिंटर का नंबर्स करने में। तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये 9 प्लस 2 डिजिट के 180 प्लस 2700, मतलब ये कितना हो गया, इसको सम कर दें
तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया इधर, और ये 8 हो गया, और यहाँ पे 8 और ये 2 2 8 8 9। देखो ध्यान से, क्या सम ठीक है? 9 8 8 एंड 2, मतलब 1 से लेके 999 नंबर लिखने में इतने डिजिट यूज हो गए, ठीक है। बट क्या बोला जा रहा है कि कितना डिजिट यूज हुआ है? 3189 डिजिट्स इन ऑल। तो ये नंबर इससे ज्यादा ही है, मतलब पेज नंबर जो है वो इस नंबर से बड़ा नंबर है। अब क्या करेंगे, ये देख लेते हैं कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना आएगा? 3189 माइनस 2889, ये जो डिफरेंस आया ये देख लेते हैं ये कितना है, ठीक है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 0 0, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 300 डिजिट्स, इतना डिजिट्स और रिमेन है, डिजिट्स रिमेन। तो अब आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें फिर कितने डिजिट का नंबर लिखा जाएगा? 4 डिजिट का नंबर लिखा जाएगा। तो 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर इस रिमेनिंग डिजिट से लिखने हैं, 300। तो अब आप देख सकते हो कि एक डिजिट में, एक नंबर में 4 डिजिट प्रयोग होंगे। तो 300 डिजिट यदि प्रयोग करने हैं तो कितने नंबर्स होंगे? तो क्या करेंगे, 300 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मिलेगा? देखो, क्या 75 नंबर्स मिलेंगे? नंबर्स इतने डिजिट से कितने 4 डिजिट के नंबर लिखे जा सकते हैं? तो वो है 75 नंबर्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 4 डिजिट का स्टार्टिंग नंबर कितना है? 1000, फिर 1001, एंड देन इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 75 नंबर्स। तो पहला नंबर ये हो गया, ये दूसरा नंबर है। ऐसे ही 75th नंबर क्या होगा? क्या ये 1074 होगा क्या? देखो ध्यान से। सर और यदि ये नंबर होगा तो क्या यही आंसर हो जाएगा कि लास्ट पेज नंबर जो लिखा होगा वो ये है 1074, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड आउट the number of natural number, numbers natural number which divide 10 to the power 2009 but not 10 to the power 2008। क्वेश्चन समझ आए? फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर which divide 10 to power 2009 but not 10 to the power 2008। आंसर इट, आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखो इसका जो आंसर है वो आंसर आ रहा है, ये है 4019। इतने नंबर्स हैं, है ना। और देखते हैं कि ये नंबर आते कहाँ से है और किस तरह से इसको डील करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड दिस बट नॉट दिस। अच्छा, 10 को लिख सकते हैं 2 into 5 ना, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 2009 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2009 into 5 to power 2009, ठीक।
ऐसे लिखा जा सकता है, कॉल दिस भी 1। इन द सेम वे 10 टू द पावर 2008 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2008 into 5 to the power 2008, call this भी सेकेंड नंबर। ठीक है, ये दो नंबर है। अब एक नेचुरल नंबर हमें बनाना है जो इसको तो डिवाइड करे पर इसको ना करे, मतलब पहले वाले को डिवाइड करे और इसको डिवाइड ना करे। तो ऐसा नंबर हमें बनाना है। तो एक काम करते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर होगा, क्या उसमें 2 की पावर कुछ होगी, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। तो 2 की पावर होगी और 5 की पावर होगी। लेट्स से 2 की पावर a हो गया और 5 की पावर b हो गया। समझा? 2 और 5 के अलावा कोई और नया नेक्स्ट प्राइम मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे यदि 3 आ गया तो 3 यदि आते ही ये इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। तो जो भी नेचुरल नंबर होगा, जो भी नेचुरल नंबर आएगा उसमें 2 की पावर्स होंगी और 5 की पावर्स होंगी। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। अब ए को क्या रखा जाए और बी को, कि पहले वाले को तो डिवाइड करे पर सेकंड को ना करे। तो एक काम करते हैं, यदि मैं ए को ले लेता हूं 2009, ए को ले लेता हूं 2009, मतलब 2 टू द पावर 2009 हो गया। तो बताओ 5 की पावर बी में यदि हम बात करें तो बी के लिए क्या क्या चॉइसेस है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। यदि बी को मैं 0 रख दूं, ध्यान से देखो, बी को यदि मैं 0 रख दूं तो 2 की पावर 2009 बचेगा, जो इसको तो डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड नहीं करेगा। देखो ध्यान से, 0 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो भी क्या होगा कि इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। तो बी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 2 हो सकते, 3 हो सकते। कहां तक जाएगा बताओ? ध्यान से देखो, क्या ये 2009 तक जाएगा बी की सिचुएशन? देखो ध्यान से, 0 से लेके, तो बी के लिए कितने केसेस हैं? 0 से लेके 2009 तक, जो रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो इन टोटल कितने हो गए? 2010, यहां से यहां तक 2010 नंबर्स हो गए। ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर ले लेते हैं जो 2 की पावर a है इंटू 5 की पावर b की जगह 2009 रख देते हैं। लेट b को रख देते हैं 2009। तो इसका मतलब है कि अब a के पास क्या चॉइस है? बिल्कुल a के पास भी बिल्कुल सिमिलर टाइप की केसेस बनेंगे। a की वैल्यू 0 आ सकती है, 0, 1, 2, 3, और a कहां तक जा सकता है? 2009 तक। अब आप कहोगे कि सर ये तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो ये 0 कहां से आ गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स है। 2 की पावर 0 करोगे तो ये 1 आता है, 5 की पावर 0 करेंगे तो ये भी 1 आता है। ठीक है। तो यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना कि ये b का वैल्यू 0 आ रहा है। ये तो होल नंबर से, नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, बट इसकी पावर करेंगे तो वो नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट होगी। तो क्या ये समझा कि यदि 5 की पावर 2009 कर दे तो ये तो इसको तो डिवाइड करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। समझा? तो ए के लिए पॉसिबल चॉइसेस ये हैं। तो इन टोटल कितना हो गया? टोटल कितने हो गए बताओ? कितने नंबर्स हो गए? देखो, 0 से लेके 2009 मतलब 2010 प्लस 2010, ये हो गया, मतलब 4020 हो गया। बट ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि एक नंबर, पर्टिकुलर एक नंबर है जो आपने इसमें भी काउंट किया है और इसमें भी काउंट किया, तो उस नंबर की काउंटिंग 2 बार हो गई है। तो बता सकते हो वो नंबर कौन सा है?
तो आपको समझ में आना कि वो आना चाहिए कि वो नंबर है 2 to the power 2009 into 5 to power 2009। देखो ये नंबर इसमें भी काउंटेड है और इस वाले केस में भी काउंटेड। देखो a की वैल्यू 2009 कर दें तो ये काउंट हुआ, और b की वैल्यू 2009 कर दे तो भी ये काउंट हुआ है पर्टिकुलर। सो पर्टिकुलर ये केस जो है ना 2 बार काउंट हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हटाना पड़ेगा। तो 4020 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4019 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? नोट डाउन, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। क्वेश्चन है, राइट डाउन, for how many pair of for how many pair of consecutive integers in 1000, 1001, 1002, comma dot 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 2000 is no carrying required when two integer added, and these two integer added। समझ आए? जैसे कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे 1000 है और ये 1001 है, तो ये देखो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दो कंजिक्यूटिव, और इनको ऐड करोगे तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे 1 आ गया, 00 और ये 2। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? फॉर हाउ मेनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर्स in which this is no carrying required when these two integers added। तो आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन।